दोस्तों नमस्कार। तो आज हमारे पास आ गया है ये फ्री डीटीएच रिसीवर। इसका प्लग है, पावर बोर्ड में लगाते हैं और देखते हैं चालू होता है नहीं। तो इसका प्लग हम यहाँ पे लगा देते हैं सीरीज बोर्ड में। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें कोई भी लाइटिंग नहीं आ रही है, ना ही इसमें नंबरिंग आ रही, ना डिस्प्ले, कुछ नहीं। तो इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें लफड़ा गया है। तो यहाँ पर हम इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका बैक कवर खोल लिया है और यहाँ पर आप देख पाएंगे इसकी जो पावर सप्लाई है ये नई डली है, न्यू पावर सप्लाई है, लेकिन यहाँ पे इसका कैपेसिटर फूल गया है। मुझे लगता है कि इसमें ओवर वोल्टेज आने के कारण ये सप्लाई खराब हुई है। तो इसको खोलते हैं और रिपेयर करते हैं। इसका प्लग हमने निकाल दिया है, सप्लाई को भी निकाल लेते हैं इसके लॉक खोल करके। तो यहाँ पे हमने पावर सप्लाई को निकाल लिया है। यहाँ पे इसका फ्यूज भी खराब है, मैं आपको खोल कर ये दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका फ्यूज है जो काला पड़ गया, तो ये खत्म है। यहाँ पे चेक भी करके दिखा देता हूँ मैं, पहले चालू कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मल्टीमीटर कोई भी रीडिंग यहाँ पे नहीं दे रहा है, तो ये एकदम खराब हो चुका है। तो यहाँ पे हम दूसरा फ्यूज लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये है नया फ्यूज। आप यहाँ पे 1 एम्पियर या 2 एम्पियर का फ्यूज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मल्टीमीटर 0 वैल्यू दिखाएगा और यहाँ पे रेड इंडिकेटर भी जलेगा, तो ये सही है। तो यहाँ पे हम फ्यूज लगा देते हैं पावर सप्लाई में। और यहाँ पे मैंने फ्यूज का कैप है जो बंद कर दिया उसको, और फिर से इसका प्लग हम पावर बोर्ड में लगाएंगे। तो यहाँ पे सीरीज का बल्ब जल रहा है फुल, तो मैं आपको दिखाऊंगा ये। जैसे ही हम प्लग लगाएंगे इसका पावर बोर्ड में, सीरीज बोर्ड में लगाएंगे लेकिन, तो यहाँ पे सीरीज बल्ब फुल जल जाता है एकदम। तो इसकी पावर सप्लाई में जो है कुछ अभी कोई भी पार्ट शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैपेसिटर इसका चेंज करेंगे। तो ये कैपेसिटर है जो 450 वोल्ट का है, तो इसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर निकाल लिया है, लेकिन मैं सोच रहा था कि 450 वोल्ट का है, ये 400 वोल्ट है। तो 400 वोल्ट भी चल जाता है और 450 500 वोल्ट तक यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे एक वाइट पट्टी है ये लाइन, ये इसका माइनस होता है और ये वाला होता है प्लस। तो यहाँ पे हम दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक पावर सप्लाई पड़ी हुई है पुरानी जो खराब है, तो इसका कैपेसिटर निकाल लेता हूँ और यही लगाऊंगा। तो यहाँ पे हमने इसका कैपेसिटर निकाल लिया है और इसका नंबर दिखा देता हूँ। तो नंबर सेम है उसका, 400 वोल्ट 4.7 यूएफ। तो इसमें भी एक वाइट लाइन है, इसका माइनस है और ये है प्लस। तो इसका ध्यान रखते हुए यहाँ पे लगाएंगे कैपेसिटर। तो यहाँ पे भी निशान रहता है, ये वाइट वाइट सा है, ये माइनस है और इस तरफ रहेगा प्लस। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा देते हैं, जो वाइट लाइन है वाइट तरफ करके, और इसकी सोल्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे सोल्डिंग कर दी है। और जो इसका कैपेसिटर था खराब जो था ये वाला, इसको चेक करते हैं कहीं ये शॉर्ट तो नहीं है, इसकी वजह से सीरीज का बल्ब जल रहा हो। तो यहाँ पे मल्टीमीटर रखते हैं और इसको चेक करते हैं अब। तो यहाँ पे ये शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट कुछ और ही है पावर सप्लाई के अंदर। इससे शॉर्टेज नहीं मिट सकती, हमने बदल भले ही दिया है। तो मैं फिर से इसको पावर बोर्ड में लगाऊंगा और देखता हूँ इसकी शॉर्टेज मिटती है नहीं। तो यहाँ पे प्लग लगाते हैं हम पावर बोर्ड में, तो यहाँ पे फिर भी ये इसका सीरीज बल्ब जल रहा है। तो इसमें अब शक जाता है हमारा, या तो आईसी खराब हो सकती है पावर सप्लाई की, और या फिर
जो डायोड लगे होते हैं ये वाले, या ये खराब हो सकते हैं। तो इसका लाइन फिल्टर एकदम क्लियर है, ये खराब नहीं है, पिघला हुआ नहीं दिख रहा है, ना ही जला हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ये चारों डायोड ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम चारों डायोड ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चारों डायोड ओपन कर लिए हैं और यहाँ पे चेक करेंगे डायोड। तो यहाँ पे मल्टीमीटर रख लेते हैं और एक एक करके चारों डायोड चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कंटिन्यूटी दिखा रहा है। अभी मैंने माइनस की जो डायोड का माइनस होता है उस पिन पर प्लस लगाया और प्लस पर माइनस। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूटी आ रही है और पलट के लगाएंगे तो कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए, तो नहीं आ रही है। और इस वाले पे देख लेते हैं, ये माइनस है इसका पिन और मैं मल्टीमीटर का प्लस पिन लगाऊंगा। तो यहाँ पे ये रेड इंडिकेटर जल रहा है और वैल्यू आ रही है 0। और यहाँ पे हम पलट के पिन लगाएंगे तब भी ये इंडिकेटर जल रहा है। तो ये कन्फर्म है कि ये वाला डायोड खराब है। अब हम ये तीसरा वाला चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी रेड इंडिकेटर जल रहा है और बजर साउंड की आवाज़ भी आ रही है। पलट के लगाएंगे तब भी ये शॉर्ट दिखा रहा है। और चौथे वाले डायोड को चेक कर लेते हैं। तो ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे प्लस में प्लस, माइनस में माइनस लगाया तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। और पलट के लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखाएगा। तो ये दोनों सही है। और मुझे तो ये लगता है कि जब हम ये डायोड बदलते हैं तो चारों ही बदल देना चाहिए, क्योंकि डैमेज सभी हो जाते हैं थोड़े थोड़े, तो बाद में दिक्कत कर सकते हैं। तो मैं चारों डायोड बदल देता हूँ। तो यहाँ पे ये चारों निकाल कर बाहर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने चारों डायोड निकाल दिए हैं। और दोस्तों ये काफी सस्ते आते हैं, कोई महंगा डायोड नहीं है। और इसका नंबर है 4007। तो ये लगभग 1 रुपए के 2 आते हैं। इसका नंबर दिखा नहीं पाऊंगा मैं, 4007। तो यहाँ पे मैं नया डायोड लगाऊंगा, चारों के चार। तो दोस्तों ये चारों डायोड नए, और इनको भी चेक करके ही लगाना चाहिए। तो इनके प्लस प्लस पिन हमने एक साइड किया है, इस तरफ है प्लस और जो पकड़ा है मैंने ये माइनस है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं इनको। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये पकड़े हैं ये माइनस है और यहाँ पे ये प्लस है, चारों पिन। तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। और इसको पलट के लगाएंगे तो सभी डायोड वैल्यू दिखाएंगे थोड़ी थोड़ी, 0 पॉइंट कुछ करके। तो ये डायोड सही है, दोनों तरफ वैल्यू नहीं दिखाना चाहिए डायोड, तभी सही माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो यहाँ पे वाइट निशान है, ये वाइट निशान है डायोड में, ये इसका प्लस है और इस तरफ माइनस है। सभी का ऐसा ही होता है। तो दोस्तों जिस प्रकार से इनमें प्लस माइनस है डायोडों में, उसी प्रकार से यहाँ पे जो पावर सप्लाई है, यहाँ पे डायग्राम में भी वही दिया है। ये चित्र बना है जो उधर जो वाइट वाइट है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है। बाकी ये जो पीछे साइड है वाइट वाइट जो है, इसके पीछे साइड है, ये माइनस है सभी का। तो उस हिसाब से ये डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस की तरफ प्लस करके और माइनस की तरफ माइनस करके लगा देना है डायोड। तो यहाँ पे जैसे पिछले लगे हुए थे पुराने डायोड, वैसे ही हमने यहाँ पे नए डायोड लगा दिए हैं और इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दी है और इसके सभी पिन कट कर देते हैं।
तो ये सभी पिन हमने कट कर दी हैं दोस्तों। अब बारी है इसको टेस्टिंग करने की। तो यहाँ पे इसको चालू करते हैं। तो इसका प्लग है जो हमने सीरीज बोर्ड में लगाया है। अब सीरीज बोर्ड में जो बल्ब लगा हुआ था ये नहीं जल रहा है, और प्लग यहाँ पे लगा दिया हमने। ये पहले ये बल्ब जल रहा था, कुछ शॉर्ट था उसमें, तो डाई वोल्ट ही शॉर्ट थे। और यहाँ पे अब हम चेक करते हैं इसके वोल्टेज। तो यहाँ पे मल्टीमीटर रखते हैं और सभी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 12 वोल्ट आता है या 8 आता है। तो यहाँ पे 8 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पे 3 वोल्ट आता है पहली पिन पर। तो यहाँ पे मतलब 3.3 वोल्ट यहाँ पे आता है। तो 3.3 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन 3.4 है, अभी खाली है, अभी चला नहीं रहे। मतलब ये पिन लग जाएगी, इस पे लोड आ जाएगा पावर सप्लाई पे, तो 3.3 हो जाएगा। और ये है ग्राउंड, और ये है 24 वोल्ट। तो यहाँ पे 22 आ रहा है अभी। और ये है 12 वोल्ट, तो यहाँ पे 13 आ रहा है अभी। और ये है ग्राउंड, और ये है 3.3 वोल्ट, तो वही 3.4 यहाँ पे आ रहा है। तो पावर सप्लाई एकदम चालू हो चुकी है। तो अब हम ये यहाँ पे लगा लेते हैं और चालू करके देखेंगे, हम चेक करके भी देखेंगे टीवी पर कि ये सही से रिपेयर हुई या नहीं। तो ये पेन है जो ये जैसा लगा हुआ था, इस मतलब इस तरह से लगा हुआ था, मैं बताता हूँ। ये लॉक है जो ऊपर की तरफ रहना चाहिए, ऐसे इस प्लास्टिक की तरफ जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तभी ये सीधी लगेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चालू हो गया है, ये चालू हो गया रिसीवर। और टीवी पर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने चालू कर लिया है और ऑडियो वीडियो केबल लगा दिया है, ये टीवी चल रही है। तो इसमें अच्छे से वीडियो ऑडियो आ रहा है, और यहाँ पे सिग्नल क्वालिटी आप देख पाएंगे 64 आ रही है। तो ये अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।